एकांतवास के पहले पुष्चरण के बाद सन 2000 में बाबा साईं की 40 दिवसीय सिंध की यात्रा हुई और पन्नो अकील में नवनिर्मित भवन के साथ ही सखी बाबा आसुदाराम प्रसूति गृह का उद्घाटन हुआ, जो कि आज डॉक्टर हरिलाल के मार्गदर्शन में सफलतापूर्वक एक बहुआयामी जनरल हॉस्पिटल का रूप धारण कर चुका है और भविष्य में इसके मेडिकल कॉलेज बनने की भी संभावनाएं हैं। बाबा साईं वैसे भी अपने प्रवचन में कहते हैं, पर अचानक एक्सीडेंट थी पियो, अचानक गमी थी पई, मिट माइट थींदा वो भोजन हलंदो ओतिरो हलंदो त कमी अची वई, उते पहुची करे उन सां शेवा करे अचूं। श्री राम। सिंध यात्रा से लौटकर बाबा साईं द्वारा इसी वर्ष श्री गुरु ग्रंथ साहिब की दरबार साहिब में दादा चेलाराम जी का निर्गुण बालक ग्रंथ, साधु वासवानी साहेब का नूरी ग्रंथ तथा साईं टेऊराम महाराज का प्रेम प्रकाश ग्रंथ स्थापित किया गया। दतिया में नवनिर्मित पूज्य माता साहेब बैसर देवी आस्थान के भव्य भवन का उद्घाटन भी 6 जून सन 2000 को बाबा साईं के कर कमलों से संपन्न हुआ। 9 वर्ष की पूर्व संध्या पर बाबा साईं की प्रेरणा तथा साईं मोहनलाल के प्रयास से सखी बाबा युवा मंडल की स्थापना हुई तथा 31 दिसंबर की रात सनातन संस्कारों को संजोने वाले मनोरंजक सांस्कृतिक कार्यक्रमों को प्रस्तुत करके युवा वर्ग को आकर्षित किया गया। बाबा साईं की प्रेरणा से माता हर्षा देवी के जन्मदिन पर नई सदी 2001 के आगमन का स्वागत हर्षा बालिका मंडल की स्थापना के साथ हुआ। आज हर्षा बालिका मंडल की हिंद सिंध में 17 से अधिक शाखाएं हैं, जिसके तहत बालिकाओं में सुसंस्कार प्रवाहित करने के अनेक कार्यक्रमों का समावेश है। संत कंवरराम साहेब के जन्म शताब्दी वर्ष के समय बाबा साईं द्वारा जो बीजारोपण हुआ था, वह मूर्त रूप में वट वृक्ष स्वरूप रामनवमी 1 अप्रैल 2001 के शुभ दिन साकार हुआ, जब संत कंवरराम मिशन भारत की स्थापना हुई। गुरुदर पूज्य रहेड़की साहेब से साईं साधराम साहेब तथा पूज्य डेवरी साहेब अमरावती से साईं मनोहर लाल जी के मुख्य संरक्षण में स्थापित संत कंवरराम मिशन के संस्थापक अध्यक्ष का दायित्व बाबा साईं को सौंपा गया। इस मिशन के सचिव पद का दायित्व श्री सत्यानंद जी सावलानी द्वारा सफलतापूर्वक संभाला गया। इस मिशन के वर्तमान उपाध्यक्ष श्री गोपीदास जी छत्तानी, इनके द्वारा इस मिशन के विकास के लिए किया गया उनका योगदान भुलाया नहीं जा सकता। इस महान मिशन में शामिल योजनाओं, उपक्रमों तथा सेवा कार्यों का विवरण करना यहाँ संभव नहीं है। इसके लिए लगता है कि एक अलग से डॉक्यूमेंट्री फिल्म का निर्माण करना आवश्यक होगा। बाबा साईं इन उपलब्धियों का श्रेय नहीं लेते और अहंकार से मुक्ति का मार्ग बताते हुए कहते हैं, भाई अगर सुंदरता ते अहंकार अचे, भाई मां सुंदर आहियां, मां चवां मां बलवान आहियां, मां जड़ा बलवान मुझे घर में घणा, मां चाहनी ते तो मां धनवान, मां को वधिक हरीशनगर में धनवान घणा, कानपुर में घणा, प्रदेश में घणा, भारत में घणा, तुझो अहंकार घणो। सन 2004 में बाबा साईं के सुपुत्र साईं मोहनलाल का विवाह संपन्न हुआ। इसी वर्ष शिव शांति आश्रम की स्थापना का रजत जयंती महोत्सव भी मनाया गया। इसी वर्ष शिव सखी नाम से आश्रम साहिब की रजत जयंती स्मारिका का प्रकाशन हुआ। बाबा साईं के मार्गदर्शन में भाई बहन श्री अतुल अनुपम द्वारा लिखित सखी बाबा के 108 विशेष दिव्य गुण नामक पुस्तिका का प्रकाशन भी हुआ। एकांतवास के इस कार्यकाल में बाबा साईं ने सामी के श्लोकों का भी गहन अध्ययन किया था। इन्हीं श्लोकों में से बाबा साईं ने उन श्लोकों का संकलन तैयार किया जिनमें अनूठे निराले व्यक्ति के गुणों का वर्णन किया गया है। बाबा साईं का यह संकलन विरलो केर नामक पुस्तिका के रूप में प्रकाशित हुआ। इसी एकांतवास के दरमियान बाबा साईं द्वारा श्री गुरु ग्रंथ साहिब की सरल भाषा में व्याख्या स्वरूप एक पुस्तक का प्रकाशन हुआ, जिसका नाम है मन के आर मन के पार।
इस तरह से बाबा साईं ने अपने एकांतवास के 1400 दिनों का उपयोग न केवल अपने स्वाध्याय एवं आत्मोन्नति के लिए किया, बल्कि आध्यात्मिक अलग जगाने वाली रचनाओं के लिए भी किया।